हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम MPGK से पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं MCQ। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये हमारे MCQ हैं, इसमें हमने PYQ भी शामिल किए हैं और ये MCQ की हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, इसमें हम मध्य प्रदेश के GK के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए इस सीरीज में हमने मध्य प्रदेश के GK के क्वेश्चन को शामिल किया तो किया ही है, साथ ही साथ हमने नेशनल और इंटरनेशनल यानी नेशनल और इंटरनेशनल से अपने मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने कवर किया है। इसलिए इस क्लास को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ जो आपके ऑब्जेक्टिव है ना, इनको सिर्फ पढ़ा नहीं है, इनको सीखा भी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से हमने उससे रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी हमने सीखा है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, हमें बताना है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 15 जुलाई। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मानव अधिकार दिवस की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है। तो ये कब से होती है? ये होती है 1948 से। कब से होती है? 1948 से। ठीक है, और कब होती है, किसके द्वारा होती है? जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है, इसके द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1948 से, 1948 से हुई। क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का सम्मान करने के लिए हम हर साल मानव अधिकार दिवस को मनाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है विदिशा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अब यह मध्य प्रदेश की किस रेंज से निकलती है, किस पहाड़ी से? तो आपको याद रखना है जो विंध्य रेंज है ना, विंध्य रेंज इससे निकलती है। अगर बात करें बेतवा का उद्गम जिला कौन सा है, तो आप बता सकते हैं रायसेन है। बाकी इससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट हैं वो हम जब नदियों की सीरीज पढ़ेंगे उसमें हम सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें बस इतना याद रखना है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सूरज सेन ने की थी। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? सूरज सिंह ने की थी। आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम देखें, और एक बात और बता दें, जो ग्वालियर का दुर्ग है, ग्वालियर का किला है, इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बात और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्नलिखित में से किस साल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? आपको बताना है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1984 में। डेट की बात करें तो ये 2 से 3 दिसंबर को। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो इसकी पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि कब हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी। मतलब भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, हमने उन सभी को इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो वो जाकर आप देख लेना। अब क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है, ठीक है। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, और गोदान भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। तो अब कौन सी नहीं है? उसने कहा था नहीं है। कौन सी? उसने कहा था, ये नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन ने हमने 3 क्वेश्चन और सीख लिए हैं। जो सेवा सदन है, सेवा सदन ही किसकी रचना है? आप बता सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की, निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, ठीक है, और गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चलिए मैं आपको इसके आगे की क्लास के बारे में भी थोड़ा बता दूं। तो इसके आगे जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हम रखेंगे महाजनपद काल में चेदी और अवंती की। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं चेदी और अवंती के बारे में। इसके जो फैक्ट रह गए हैं, चेदी और अवंती से रिलेटेड जो फैक्ट रह गए हैं, उनको हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो इसकी पहली क्लास है महाजनपद काल की, वो जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने चेदी और अवंती को बहुत डिटेल के साथ, बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिटेल के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो भी हिस्ट्री की क्लासेस आपको पढ़ाती हूँ वो प्री और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव व्यू से पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं MPPSC को छोड़कर, उन सभी में जो MP हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं उसमें। क्योंकि जो इसके नोट्स रहते हैं या जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सिर्फ किसी कोचिंग या किसी बुक के नहीं रहते हैं, उनको मैं अलग से तैयार करती हूँ। जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा, मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी, पुणेकर, महावीर और भी जो अन्य पब्लिकेशंस हैं, उन सब को मिलाकर मैं आपके लिए नोट्स तैयार करती हूँ। इसलिए इस क्लास को ज़रूर आप जाकर देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। चलिए अब हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम भी बर्बाद हो, थोड़ी सा भी टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। अब बात आती है मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना है मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में अपन जिले की बात करें तो आपको याद रखना है उज्जैन। कौन सा? उज्जैन जिला, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में सीखा भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में क्षेत्र की बात करें तो मालवा क्षेत्र है, जिले की बात करें तो कौन सा है, उज्जैन है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं? आपको बताना है प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो ये कौन है, आपको याद रखना है न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता। न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अगर NK गुप्ता तो भी आप बता सकते हैं नरेश कुमार गुप्ता, ठीक है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन है, लोकायुक्त हैं। कौन है? लोकायुक्त हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
23 मार्च को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का शहीद दिवस है? आपको बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी का शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो किसका मनाया जाता है? भगत सिंह का। आपको याद रखना है किसका मनाया जाता है? भगत सिंह का। जब हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तब हम उसमें इनके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान, किसकी बात हो रही? अमजद अली खान की बात हो रही है। ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो आप बता सकते हैं किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से। ठीक है, अब बात आती है जो अमजद अली खान है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाता है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है या मध्य प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। जो अमजद अली खान हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आप बता सकते सरोद से हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले से है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से ये संबंधित है। इनकी जन्मस्थली क्या है? ग्वालियर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बेंगलोर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जो हमने मध्य प्रदेश सामान्य परिचय या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो क्लासेस ली हैं उसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की अलग से क्लास ली है, जिसमें हमने बताया है कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कब इसकी घोषणा की गई है, यानी कब किस ईयर में किस प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया है, उसमें बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। तो वो जाकर क्लास आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस प्रसारण कंपनी ने अगले 5 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचों के मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो ये किसने किए हैं? स्टार ने। किसने? स्टार ने। अगले कब तक? 5 वर्षों तक। किसकी? भारतीय क्रिकेट टीम की। किसके साथ अधिकार प्राप्त किए हैं? मीडिया के साथ, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन भवन को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके पहले हमने एमसीक्यू की क्लास ली है उसमें हमने बताया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, यानी कब इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अभी करंट से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो हमने वहाँ पर आपको पढ़ाया है, तो इसलिए आप वो क्लास जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है? यानी मुख्य खंड जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है। चलिए उसके पहले मैं बता दूं आपको, इसकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, यानी अब लगातार आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, यानी अल्टरनेट डेज पे मिलेंगी। एक दिन आपको एमपी हिस्ट्री की क्लास मिलेगी और दूसरे दिन आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेगी। अभी तक क्या करते थे हम, 2 दिन में एक क्लास लेकर आते थे, लेकिन अब आपको पर डे एक क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन क्या देख रहे थे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर है? आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। उच्च न्यायालय के बारे में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय में जब क्लास ली थी तो उसमें हमने बहुत डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया है कि इसकी खंडपीठ कहाँ है, कब स्थापना होती है, ठीक है, तो और कब आपका उच्च न्यायालय बनता है, प्रेजेंट में कौन आपके न्यायमूर्ति हैं, मतलब सब कुछ डिटेल से पढ़ा है, इसलिए जाकर आप वो क्लासेस जरूर देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा,
मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध प्लेबैक गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान क्या है? तो आपको याद रखना है कौन सा है, ये खंडवा है। कौन सा? खंडवा। ठीक है, ये पूर्वी निमाड़ के, एक इसमें पूर्वी निमाड़ है और एक पश्चिमी निमाड़ है, निमाड़ के हैं ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है खंडवा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? आपको बताना है किस सम्राट के द्वारा सांची स्तूप बनाया गया था। तो किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इन्हें सांची स्तूप बनाया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड मौर्य काल पढ़ेंगे, यानी मौर्य काल के मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम उसमें आपको अशोक, चंद्रगुप्त और बिंबिसार, मतलब जितने भी मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित है? देवास में। कहाँ पर? देवास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो रेपो रेट के नाम से। किस नाम से? रेपो रेट के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है जो महिला ओडीआई, किसमें? महिला ओडीआई क्रिकेट में दुनिया की सबसे ज्यादा कैप्ड खिलाड़ी बनी? आपको याद रखना है ये कौन बना है, ये बनी है आपकी मिताली राज। कौन? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश की मुर्गी चिकन के उस प्रकार का नाम बताइए जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किसको? कड़कनाथ को। ठीक है, ये सीजी है और हमारा एमपी है, दोनों के बीच विवाद काफी टाइम से चल रहा था। फिर लास्ट में मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है कड़कनाथ में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में या किस जिले में? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? झाबुआ जिले में। ठीक है, कहाँ पर? झाबुआ जिले में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट निम्न में से संबंधित है। आपको बताना है जो बाघ प्रिंट है वो किससे संबंधित है? वो कपड़ा मुद्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपड़ा मुद्रण से ये संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो किस प्रसिद्ध कवि की है? आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी? पुष्प की अभिलाषा रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई एमसीक्यू की, वहाँ पर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था माखनलाल चतुर्वेदी जी से रिलेटेड। तो वहाँ पर हमने आपको माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए कि इनकी जन्मस्थली की कौन सी है, इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, सब कुछ। ठीक है, तो वो क्लास जाकर आप जरूर देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध थे। जेमिनी रॉय कौन है? तो आपको बताना है जेमिनी रॉय कौन है। ये चित्रकार हैं। कौन है? एक पेंटर हैं जेमिनी रॉय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है तिरुवनंतपुरम में। अब बात आती है विक्रम साराभाई की। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 हमारा मिशन था उसकी हमने अलग से क्लास ली है, तो वो क्लास आप जाकर जरूर देख ली। उसमें हमने चंद्रयान 3 से रिलेटेड तो क्वेश्चन बताए, यानी चंद्रयान 3 को हमने पूरा कवर किया, उससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे एग्जाम में। साथ ही साथ हमने चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 को भी पढ़ाया है उस क्लास में। साथ ही साथ जो विक्रम साराभाई है, यानी जो स्पेस सेंटर है हमारे, उनको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वो जाकर आप जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ मून मैन कौन कहलाते हैं इंडिया के, वो भी बताया है, तो आप वो क्लास जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम महाजनपद काल का जो पार्ट 2 है यानी चेदी और अवंती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।